नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे रोज 7वीं से 10वीं तक के वीडियो, साइंस और मैथ्स के वीडियो अपलोड होते हैं जो सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित होता है। आज का टॉपिक है हमारा ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो क्लास 8वीं के साइंस से लिया गया है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कक्षा 8वीं से लिया गया है। क्या है? साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपैगेशन। Sound needs a medium for propagation. ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है या कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन उसके संचरण के लिए, जैसे हम बोलते हैं, हमारे कुछ खास एक दायरा में जो कोई बैठा होता है वह उस ध्वनि को सुन लेता है। यानी हम जब ध्वनि कुछ बोलते हैं तो ये ध्वनि चारों दिशाओं में संचरण करती है, यानी हवा में। अब इसके लिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम एक प्रयोग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कांच का सूखा गिलास लेते हैं। अब इसके अंदर एक सेल फोन डाल देते हैं। मोबाइल। अब हम रिंग करते हैं, दूसरे फोन से अपने साथी को बोलते हैं रिंग करने के लिए, और हम ये जो बेल बजता है उस ध्वनि को सुनते हैं ध्यान से। और ये कितना प्रबल है, कितनी तेजी से सुनाई देता है, हमें उन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस गिलास को दोनों हाथ से पकड़कर अपने मुंह पे ऐसे चिपका देते हैं, और फिर अब इशारे से अपने दोस्त को बोलिए कॉल करने के लिए। फिर उसके अंदर जो ध्वनि सुनाई देती है आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए। क्या यह ध्वनि इसकी अपेक्षा आपको कम सुनाई देगा? अब आप क्या कीजिए, जो मुंह के सहारे, मुंह को ओपन करके गिलास की वायु को अपने मुंह में खींचने की कोशिश कीजिए, और फिर दोस्त को इशारा कीजिए फोन करने के लिए, डायल करने के लिए। आप पाएंगे जो उसकी ध्वनि जो है की प्रबलता कम हो जाती है। यानी ये आवाज जो है, जैसे ही गिलास की हवा कम हो जाती है, इसकी प्रबलता या ध्वनि जो हम सुनते हैं उसमें बहुत कमी आ जाती है। इससे यह साबित होता है जो ध्वनि संचरण के लिए जब ये फिर क्या कीजिए, फिर इसको गिलास को
बाहर टेबल पर रखकर फिर मोबाइल से डायल कीजिए। आप पाएंगे जो जब टेबल पे गिलास रहती है उसके बाद जब डायल करते हैं तो इसकी प्रबलता ध्वनि ज़्यादा सुनाई देती है। और यदि इसको हम क्या करें, कॉर्क से बंद कर दें, यानी इसमें कोई हवा प्रवेश नहीं कर सकता है, और वायु चूषक यंत्र होता है जिससे हम वायु को, एयर को इसमें से निकाल सकते हैं। यदि इसमें से पूरा वायु खाली कर दें उसके बाद हम यदि डायल करते हैं मोबाइल तो घंटी तो बजती है मगर ध्वनि हमें सुनाई नहीं देता है, ध्वनि संचालित नहीं हो पाती है। क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं है। इसका मतलब निर्वात में ध्वनि संचालित नहीं होता है। निर्वात किसको कहते हैं? वैसी जगह जहाँ पे वायु भी नहीं है, जहाँ पे वायु भी नहीं है ऐसी जगह को वैक्यूम या निर्वात कहते हैं। अब ये तो गैस हो गई। अब इसी चीज को समझने के लिए लिक्विड द्रव में ध्वनि संचरित होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टब लेते हैं और इस टब में पानी भर देते हैं। अब इस टब के अंदर एक घंटी को हम हाथ से पकड़ के लेके चले जाते हैं। अब इस घंटी को हम बजाते हैं और ये जो यहाँ पर पानी की सतह पर कान लगाकर हम ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब ठोस में समझने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा टेबल ले ले या स्केल ले लें। इस स्केल को आप अपनी कानों को पे लगाइए और दूसरे दोस्त को इस किनारे पे बोलिए खुरीचने के लिए। इस खुरीचने की आवाज़ इस लकड़ी के सहारे, स्केल के सहारे आपके कानों तक सुनाई देगा। इन ऊपर तीनों प्रयोग से साबित होता है, ये वाटर लिक्विड हो गया, ये गैस हो गए और ये स्केल लोहे का हो चाहे लकड़ी का हो, ठोस हो गया। तीनों ही परिस्थितियों में ध्वनि सुनाई देती है। यानी ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित होता है, मगर निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होता। और निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होता है, इसलिए ये हम कहते हैं कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। जहाँ माध्यम नहीं रहेगा वहाँ पे ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। धन्यवाद। हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।